तो टकराव हो रहा है साईं और राम के नाम पर। शंकराचार्य कह रहे हैं कि राम के नाम की साईं भक्त मिलावट कर रहे हैं और साईं भक्तों का तर्क है कि साईं तो एकता का संदेश देते हैं और उन्होंने जो नारा दिया वो भी था सबका मालिक एक। इसलिए राम का नाम साईं से जोड़े जाने पर शंकराचार्य को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम आपको बता दें हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। स्वामी प्रज्ञानंद महाराज हैं, पंडित अजय गौतम है, स्वामी ओंकारानंद सरस्वती हैं शंकराचार्य प्रयागपीठ की, और स्वामी मार्तंडपुरी हैं महामंडलेश्वर। हम चारों से बात कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम का नाम न ले, मिलावट की बात जो है हमको पता नहीं है। साईं राम कहते हैं। दूसरा नाम नहीं लेने का, राम नहीं उसके साथ लेने का, ये गलत बात है। क्या साईं से अलग होंगे राम? क्या राम पर किसी एक का अधिकार है? क्या गंगा सबकी नहीं है? साईं और राम के नाम पर टकराव क्यों? शंकराचार्य ने साईं और राम नाम की बहस छेड़ी तो हंगामा ही मच गया। स्वामी स्वरूपानंद से धर्म की ठेकेदारी को लेकर सवाल पूछे जाने लगे। शंकराचार्य का कहना है कि साईं को देवता नहीं माना जा सकता और उनकी तुलना राम से नहीं हो सकती। जब रामानंद सागर ने रामायण फिल्मी रामायण दिखाई तो पूरा भारत राम भक्ति में रंग गया था। तो उसको ये लोग परिवर्तित कर रहे हैं, ये दूसरे देवता खड़े कर रहे हैं। स्वामी स्वरूपानंद का तर्क है कि ये राम नाम की मिलावट ही है जो साईं के साथ राम का नाम जोड़ा जाता है। देवताओं के नाम की मिलावट के कई और आरोप शंकराचार्य ने लगाए हैं। धीरे जो न प्रचोदयात की जगह साईं जो न प्रचोदयात करते हैं, साईं नमः शिवाय कहते हैं। तो ये मिलावट की बात जो है हमको पता नहीं है। साईं राम कहते हैं, कहते प्रसिद्धि आपका साईं अगर इतना बड़ा समर्थ है तो वही पर्याप्त है, आप वहीं रहिए। साईं बाबा ने भी कहा था कि सबका मालिक एक है। तो क्या इस तर्क के सहारे उनके साथ राम का नाम जोड़ा जा सकता है? उसने ऐसे ही बोला सबका मालिक एक है तो उसमें सब भगवान आ जाते हैं, बस। तो उसकी मान्यता यही है, सब में है तो उसमें गलत कुछ है ही नहीं भाई। दूसरा नाम नहीं लेने का, राम नहीं उसके साथ लेने का, ये गलत बात है। हम सबका मानना भी एक है कि हम सबका भगवान राम कृष्ण, हम भी तो उनकी पूजा करते हैं। अगर हम साईं के आगे राम लगाते हैं, कृष्ण लगाते हैं तो कोई गलत नहीं है। दरअसल स्वरूपानंद को साईं और राम को एक समान पूजे जाने को लेकर ही आपत्ति है। इसीलिए उन्होंने साईं भक्तों को राम का नाम नहीं लेने को कहा है। उनको हम आजादी देने के लिए तैयार हैं, वो हमारे मंदिर में न जाए, गंगा स्नान न करें, राम का नाम न लें, केवल साईं बाबा की भक्ति करें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। न कभी राम ने सोचा होगा और न कभी साईं को ख्याल आया होगा कि भाईचारे की सीख देने वाले इन आदर्शों के नामों पर ही इस कलयुग में संग्राम शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धर्म के ठेकेदार भी हैं और आस्थावान अंधविश्वासी भी। शिरडी से प्रशांत शर्मा के साथ नरेश गुप्ता, जी मीडिया, हरिद्वार। जी, तो देखा आपने किस लिए ये पूरा विवाद है, वो रिपोर्ट। और हमारे साथ स्वामी मार्तंडपुरी यहाँ पर हैं। स्वामी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने तीनों लोगों की बात पहले सुनी है। क्या हल यही है कि साईं मूर्तियां हटा दी जाएं, भगवान जो हिंदू धर्म के मंदिर हैं कथित तौर पर उनसे? देखिए, यह विवाद बाद में भी कभी न उठे और पूरा समाज, खासतौर से हिंदू समाज उत्तेजना में है। इसलिए मेरा निवेदन ये है, 2 मेरे निवेदन हैं। एक निवेदन ये है कि साईं बाबा 100 साल पहले के हैं, कुछ साल पहले के हैं। जब हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से इतिहास जान सकते हैं तो साईं बाबा का इतिहास, प्रामाणिक इतिहास सामने आना चाहिए। और यह जिम्मेदारी केवल साईं ट्रस्ट की नहीं, साईं ट्रस्ट के कथन को ही हम एक वाक्य मान के नहीं चलेंगे। एक समिति बन करके साईं बाबा का सत्य सामने आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, परम पूज्य शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी ने जो कहा, जगत गुरु हैं, लेकिन भारत में परंपरागत ढंग से भी अन्य पीठ हैं। पुरी के शंकराचार्य जी से आपने बात क्यों नहीं की? आपने श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी से बात क्यों नहीं की? उपपीठों के शंकराचार्य जी से बात क्यों नहीं की?
केवल मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि सभी शंकराचार्यों को भी एक साथ बैठकर शंकराचार्य के पद की गरिमा और पद की गरिमा के अनुरूप एक निर्णय लेना चाहिए कि इस प्रकार की बात कहने के पीछे, हिंदू समाज के खड़ा होने के पीछे क्या करना है। नंबर 2, जो बड़े बड़े संत हमारे परम पूज्य प्रज्ञानंद जी भी शामिल हैं, उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि हम इतने वर्षों में ऐसा क्या नहीं कर पाए जिसके कारण लोग शिव को छोड़ करके, हमारे सनातन देवी देवताओं को छोड़ करके साईं बाबा के पास जा रहे हैं। क्या ये हमारी कमी नहीं है? क्योंकि जिस पद को, जिस परंपरा का वहन वो कर रहे हैं वह शिव की परंपरा है, तो क्या हम शिव की रक्षा नहीं कर पाए, शिव का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए? जो आज हम साईं की शरण में हैं, वह साईं की शरण में क्यों हैं, उन्हें भी प्रकट करना होगा कि क्या शिव से उनको नहीं प्राप्त हुआ जो साईं बाबा के पास गए, या जो लोगों को साईं बाबा को, शिव और रामकृष्ण की तुलना में साईं बाबा को देना चाहते हैं। ये गंभीर प्रश्न है। एक बात और गंभीर मैं कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म विराट बहुत बात है, मैं एक सिद्धांत की बात रोहित जी मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि जो आदमी जगत का गुरु बनना चाहता है वह खुद का गुलाम हो जाता है, और जो खुद का गुरु बनता है उसकी दुनिया गुलाम हो जाती है। तो जगत गुरु को, जगत गुरु के पद को बहुत गरिमा के साथ एक बार इस पद को भी पुनर्प्रतिष्ठित किए जाने की आवश्यकता हिंदू समाज में है। प्रज्ञानंद जी बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात हमारे मार्तंडपुर जी ने कही। जगत गुरु का एक पद जो है बड़ा गौरवपूर्ण, बड़ा प्रतिष्ठा का सर्वमान्य पद है। उस पद से कहीं कोई ऐसी बात की जाती है जिससे हिंदू आहत हों। जैसे औरंगजेब ने फरमान जारी किया था तो मंदिर तोड़े गए और मूर्तियां तोड़ी गईं, और यहाँ पर इस बयान से हृदय टूट रहे हैं, श्रद्धा टूट रही है, विश्वास टूट रहे हैं, हिंदू तोड़े जा रहे हैं, उनको मुसलमान कहा जा रहा है। उमा भारती वहां जाती तो उनको कहा मुसलमान की शिष्या है, उसको पंथी पद से निकालो। और यदि बात कही जा रही तो ये उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। संघ ने जो बयान दिया है उनको मर्यादा के अंदर बयान देना चाहिए। मैं स्वयं शंकराचार्य को मानता हूं, हमारे वो पूज्य हैं, पूज्य रहेंगे, मगर हमारी श्रद्धा बाबा में है। लेकिन महाराज एक बात समझ में नहीं आती, पैदा कर सकता। एक तरफ आप कहते हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, लोग इसकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जब बात शुरू करते हैं तो पहले 1.5 मिनट में आप 5 नाम राजनेताओं के ले लेते हैं कि इस पर काम क्यों नहीं किया, इसके खिलाफ क्यों नहीं। इस मार्तंडपुरी जी की जितनी बात आपको सूट करती थी आपने तुरंत शंकराचार्य के आसन पर सवाल उठा दिया, लेकिन यह नहीं कहा कि आप जैसे लोग, आप जैसे धर्माचार्य शिव को, हनुमान को, भगवान राम को वैसा ब्रांड क्यों नहीं बना पाए जैसा साईं बन गए। उसका भी जवाब दे रहा हूं, मार्केटिंग आप क्यों नहीं कर पाए? मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। सुनिए रोहित जी, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। बोलिए बोलिए। उसका जवाब मैं दे रहा हूं। दत्तात्रेय भगवान जो हैं, दत्तात्रेय, अनसुईया माता ने जब तपस्या की और अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे, लक्ष्मी जी पार्वती को का अहंकार था कि मुझसे ज्यादा कोई पतिव्रता नहीं है, इस पतिव्रता नारी की परीक्षा ली जाए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए गए, और परीक्षा लेने के बाद उन्होंने कहा नग्न होकर हमें भिक्षा दीजिए। तब उन्होंने कहा ये कोई सामान्य भिक्षुक नहीं है। तब उन्होंने अपने योग बल से उनको बच्चा बना दिया। जब बच्चे बन गए तो उनको पैपान करा दिया। तब देवियां वहां पर आई, पार्वती लक्ष्मी जी कि हमारे पतियों को माफ करिए, हमारी गलती थी। तब उन्होंने एक शर्त रखी, इनका अंश हमारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले। कहानी मैंने भी सुनी है, पर आप यहाँ क्यों सुना रहे हैं कहानी? और ये महाराष्ट्र में मान्यता है। सुनिए, महाराष्ट्र में मान्यता है, महाराष्ट्र में मान्यता है कि बाबा दत्तात्रेय के अवतार हैं। ब्रह्मा का एक ही मंदिर है पुष्कर में, लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती के मंदिर दुनिया में, हिंदुस्तान में अनेक हैं। इसलिए लोग वहां जो जाते हैं, दत्त मंदिर में तीनों भगवानों का आशीर्वाद मिल जाता है, और यही भाव यहां पर भी लेके जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद बाबा के मंदिर में लोगों को मिल जाता है। इस भाव से महाराष्ट्र में उनको मान्यता प्राप्त है। लीजिए अजय जी बोलिए। देखिए, मेरा ओंकारानंद जी से एक जिज्ञासा अगर आप अनुमति दें कि क्या शंकराचार्यों का क्षेत्र निर्धारित है, ये नई कहानी बोल या मैं जानना चाहता हूं। मुझे थोड़ा कम ज्ञान है, मैं नया सन्यासी हुआ हूं, थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी हूं। परम पूज्य ओंकारानंद जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या शंकराचार्यों का कार्य क्षेत्र भी है? क्या एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य के कार्य क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता है? मार्तंडपुरी जी, बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और इससे कई लोगों को ये भी ज्ञात हो जाएगा।
प्रारंभ में जब 4 पीठों का, यही तो बात है। अब पीठों का, थोड़ा सा पीठों की बात कहनी पड़ेगी मुझे। कहीं ना कहीं पीठों के निर्णय में दिया गया है कि पूरब के कोने में कौन कौन से प्रदेश आएंगे उन शंकराचार्य के पीठ के अंतर्गत, जिनमें उन शंकराचार्य को अपने सनातन धर्म को प्रचारित प्रसारित करना है। उत्तर में कितनी दूरी है, दक्षिण में कितनी दूरी है एवं पश्चिम में कितनी दूरी है। चारों मठों की स्थापना प्रारंभ काल में जब की गई तो उसमें 7 पीठों की रचना मठामना उपनिषद में दी गई है। वह उपनिषद कहीं भी मिल जाता है और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी खरीद सकता है। उसमें 4 पीठों की परंपरा प्रारंभ काल से की गई कि चारों स्थान से कहीं भी धर्म किसी को तोड़ ना पाए, सनातन धर्म का खंड खंड ना हो। लेकिन उत्तर प्रदेश का स्थान और बिहार का स्थान और उसके नजदीक का 3 स्थान ऐसा है जो मध्य है, जो नाभि कुंडली है इस परमात्मा के प्रयाग के रूप में। और उसी लिए काशी सुमेर पीठ और प्रयाग पीठ को आदि गुरु शंकराचार्य परंपरागत पीठ के रूप में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने उस पीठ पर शंकराचार्य अभिषिक्त करके जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को, और वो परंपरा जो मध्य रूप में भारत में काम नहीं कर रही थी शंकराचार्य की पीठों की, उसकी पुनर्स्थापना की और इसी रूप में प्रयाग और काशी पीठ को मान्यता मिलनी है और मिल रही है। और आप भी जानते हैं कि मठामना उपनिषद आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है, उसमें कहीं निषेध नहीं है कि ये पीठें नहीं मानी जाएंगी। और इसीलिए पीठों के यहाँ उस विवाद में हम जा ही नहीं रहे जिसको कि आप भी चाहते हैं कि आज उस पर चर्चा ना हो, शायद मार्तंडपुरी जी भी नहीं चाहते, प्रज्ञानंद जी ने छुआ जरूर उसको। यहाँ हमारा सवाल आपसे पूछने का मकसद केवल ये था, मुझे लगता है, जो मार्तंडपुरी जी ने पूछा, मैं उससे जोड़कर ये सवाल पूछना चाहता हूं। उसी प्रश्न के उत्तर को मैंने दिया कि अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, उन कार्य क्षेत्रों में शंकराचार्य। तो क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य सनातन धर्म की रक्षा में फेल हुए हैं और स्वामी स्वरूपानंद का इस तरीके से सवाल उठाना उस फेलियर को ढकने की एक कोशिश है? देखिए, शंकराचार्य लोग अपने पीठों की गरिमा में अगर प्रारंभ काल से सनातन धर्म को इस तरह से मजबूत किए रहते तो शायद आज ये जो मत भिन्नता हुई है, जो मतांतर हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे मत हैं जो हिंदू से अलग हो करके और अपने आप को एक नए मत में स्थापित किए हुए हैं। आज साईं बाबा की बात से यह तो जागृति आ रही है कि लोग यह जानने लगे हैं कि सनातनी परंपरा क्या है और उस परंपरा के कौन धर्माचार्य हैं, कौन आचार्य हैं, कौन महामंडलेश्वर है, कौन जगत गुरु हैं। रही बात कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये सत्य है, भगवान कृष्ण की ही तरह हर जगत गुरु के अंदर ये भीतर हमेशा ज्ञान होना चाहिए कि वो किसी की भी श्रद्धा को, आस्था को ठेस ना पहुंचाए। कहीं ना कहीं स्वरूपानंद जी का मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि उनका जो बयान करने का तरीका था वो गलत था। बात लेकिन सनातन धर्म की है, इसलिए सनातन धर्म में ये कहीं नहीं लिखा कि हम कलयुग में किसी ऋषि मुनि की मूर्ति की स्थापना भगवान के रूप में, सनातन ब्रह्म के रूप में जाने जाए और की जाए, ये निषेध है, ये हो नहीं सकता है। बात अच्छी की है, इसलिए सभी को एकजुट होकर उनकी बात का समर्थन करना चाहिए। अजय जी आप बोलिए, फिर प्रज्ञानंद जी की बात। देखिए, मैं प्रज्ञानंद जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। साईं चरित्र मेरे सामने है, इसके कौन से पेज की कौन सी लाइन में लिखा है कि साईं बाबा ने ये कहा था सबका मालिक एक, जो फैलाया गया बाद में, ठीक है। मैं, क्योंकि आपने भी वही लाइन चलाई है कि साईं बाबा ने ये कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, साईं बाबा ने कहां लिखा है साईं चरित्र में सबका मालिक एक? उन्होंने हमेशा कहा अल्लाह मालिक, उन्होंने कहीं नहीं लिखा सबका मालिक एक। नहीं तो प्रज्ञानंद जी मुझे बता दे, साईं चरित्र मेरे सामने है, पहली बात साहब। दूसरी बात जो है यहाँ पर बड़ी एक, साईं चरित्र में ये कहीं नहीं लिखा है। तो साहब महाराज, जब उन्होंने साईं चरित्र में नहीं लिखा तो आप अपने 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 वचन क्यों डाल रहे हो इसके अंदर? उन्होंने हमेशा कहा साईं बाबा ने कि अल्लाह मालिक। आप मुझे बताइए, क्या हिंदू मंदिरों में बैठ के हम ये बोलेंगे अल्लाह मालिक? क्या हम किसी मजार में जाके बोल सकते हैं राम मालिक? अरे महाराज, संविधान ने एक प्रयोजन दिया है। और दूसरी बात, आप शंकराचार्य जी के पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है। आप जानते हैं कि अखाड़ों के अंदर कितने साधु हैं, कितने नागा हैं, जिन्हें आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने 1537 के अंदर धर्म सैनिक की संज्ञा दी थी। आज एक भी अखाड़ा अगर खड़ा हो गया उसी क्रम पे जो आज साईं भक्त कर रहे हैं, आप जानते हैं कि देश के अंदर क्या हो जाएगा? अरे हम तो गरिमा से बैठे हैं, हम शांति से बैठे हैं। आप जाके इस देश के सर्वोच्च धर्माधिकारी आदरणीय शंकराचार्य जी के चित्र पर आप जाके जो है कीचड़ उछालते हो, उनके पुतले फूकते हो। यही क्या, यही सिखाया साईं नाथ ने
कि यही आपकी श्रद्धा, यही आपकी सबूरी। अगर एक भी अखाड़ा महाराज खड़ा हो गया ना तो आप नहीं जानते इस देश का परिणाम क्या होने वाला है। देखिए अजय जी हमारा मकसद और भड़काना नहीं। बताइए अजय जी आपका सवाल जायज हो सकता है। बोलते हो, झूठ को बनाते हो। अजय जी आपका सवाल जायज हो सकता है, लेकिन मकसद भड़काना नहीं है। मकसद ये है कि इसका हल क्या होगा। प्रज्ञानंद जी आप अपनी बात रखिए। जवाब में दे रहा हूं, बोलिए। इसका जवाब में दे रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि कहां लिखा है, कुछ ऐसे अलिखित बयान होते हैं जो लिखे नहीं जाते। एकम सत विप्रभाव वदंती सर्वम खलदम ब्रह्म एको देवा सर्वभूते सुगूढ़ा। सबका मालिक का मतलब होता है सबका भगवान एक है, समुद्र एक है, सारी नदियां उसमें मिल जाती है। उसका भाव यह है, लिखा कहीं नहीं है। तो फिर क्यों बोल रहे हो? जब हर चीज में आप साईं चरित्र को कोट करते हो तो अपनी बात क्या उसमें जबरदस्ती डाल दोगे आप? दूसरी बात, मैं एक बात सुनिए। दूसरी बात, आपने अखाड़ों की बात की है। अखाड़े के बारे में आप जानते क्या हैं? अखाड़े से आपका क्या? अखाड़े के हम आदमी हैं, हम दसनामी सन्यासी हैं। अभी तो आप अखाड़ों में हो गए, तभी तो आप अखाड़ों में हो गए, सनातन परंपरा का विरोध कर रहे हो। अभी सुनिए, अभी ज्ञानदास जी ने क्या कहा है उनकी बात मैं नहीं बोलना चाहता। तो ज्ञानदास जी का जवाब मैं दे देता हूं। ज्ञानदास जी को जवाब मैं दूं। ज्ञानदास जी को जवाब जी ने क्या बोला? ज्ञानदास जी को मैं नहीं बोलूंगा उस बात को। उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा लगा रखी है, उसको हटा दे और साईं बाबा की लगा दे। अगर उनको ज्ञानदास जी को साईं बाबा से इतना प्रेम है तो बोलिए हनुमानगढ़ी के अंदर ज्ञानदास जी ने जो बोला मैं बोल नहीं पाऊंगा और साईं बाबा की ज्ञानदास जी ने जो बोला बोल नहीं पाऊंगा, ध्यान रखें। और सीधी बात यह है, दुनिया में किसी की श्रद्धा पर तर्क करने की किसी को भी अधिकार नहीं है। श्रद्धा पर कोई उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। प्रज्ञानंद जी मेरा एक सवाल है। हम ब्रेक पर हैं। प्रज्ञानंद जी सत्यम आपते सत्य मिलता है, प्रज्ञानंद जी झूठ बोलाया जा रहा है। भक्ति मिलती है। मैं रोक रहा हूँ आपको। प्रज्ञानंद जी ब्रेक ले रहा हूँ एक मैं। तो ताल ठोक के देख रहे हैं आप। सवाल ये कि क्या साईं के नाम से राम के नाम को अलग किया जा सकता है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ शंकराचार्य जी हैं, ओंकारानंद सरस्वती जी, हमारे साथ पंडित अजय गौतम जी हैं, हमारे साथ मार्तंडपुरी जी हैं और हमारे साथ स्वामी प्रज्ञानंद जी हैं। हम चारों से बात करें। आखिरी पड़ाव पर हूं तो बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ओंकारानंद जी, क्या हल केवल यही है कि मंदिरों से साईं मूर्तियां हट जाएं? ओंकारानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं अगर आप, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या हल केवल यही है कि मंदिरों से साईं मूर्तियां हट जाएं? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम उनसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे। मार्तंडपुरी जी, क्या आपको लगता है यही एक हल है? देखिए, हल जो बहुत सीधा सीधा है, साईं बाबा के जो भी भक्त हैं उनकी आस्था पर कहीं हमें आघात नहीं है, लेकिन सनातन परंपरा को, सनातन मर्यादा को प्रदूषित किए बिना और अवमानना के बिना जो भी वो करना चाहें वो करें, क्योंकि हमारी परंपरा से वो अलग नहीं है। किसी की श्रद्धा पर उंगली उठाने का अधिकार हमें नहीं है, लेकिन अंधभक्ति और भक्ति के बीच एक जागरण का संदेश भी देना धर्म गुरुओं का कार्य है। अजय जी, अवमानना कहाँ है कहाँ नहीं, ये कौन तय करेगा? देखिए साहब, कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दिए हुए हैं। मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी शिरडी साईं मंदिर हैं वो हिंदू मंदिर नहीं है। हम चाहते हैं कि वो जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। समाज के अंदर भी जो साईं के मंदिर है वो साईं परंपरा से बने, साईं के हिसाब से पूजा हो, सब कुछ साईं के हिसाब हो। जो सनातन परंपरा से मंदिर है, जो हिंदू लॉज में कवर होते हैं, वो हिंदू लॉज के हिसाब से ही और हिंदू मान्यता के हिसाब से ही चलने चाहिए। साईं संप्रदाय हिंदू धर्म से अलग एक धर्म हो जाए, क्या मैं इसको ऐसे देखूं? देखिए, जो हमारे पहले भी औरंगजेब के टाइम में बहुत से लोग थे जो उधर चले गए। जिन्हें ईमान प्यारी थी, जिन्हें जान प्यारी थी वो बदल गए, जिन्हें ईमान प्यारा था वो बलिदान हो गए, जिन्हें आज भी अपना धर्म प्यारा होगा वो अपने धर्म में आएंगे, जिन्हें नहीं होगा वो कहीं और जाएंगे। प्रज्ञानंद जी बोलिए, एक आखिरी कमेंट आपका। जी देखिए, ऐसा है कि जो साईं का भक्त है वो भक्त है, हमेशा रहेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत उनसे अलग नहीं कर सकती है। और भक्ति में आसक्ति और अनासक्ति का कोई सवाल नहीं है। भक्ति जो है दृढ़ है, सुदृढ़ होगी। मैं धन्यवाद देता हूं और कृतज्ञ जगदगुरु शंकराचार्य जी का कि आप जो साईं चरित्र उनके सारे शिष्य पढ़ रहे हैं और सारी दुनिया में साईं की लहर फैल रही है और इससे शक्ति बढ़ेगी। मोदी का विरोध हुआ, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। बाबा का विरोध हो रहा, बाबा और ज्यादा तेजी से फैलेंगे, उनके भक्त बढ़ेंगे। मैं कृतज्ञ हूं और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि और विरोध करें। ओंकारानंद जी,
समाधान क्या है? क्या साईं संप्रदाय अलग धर्म हो जाए, हिंदुओं से अलग हो जाए? वो क्या ये समाधान है? नहीं रोहित जी, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। ऐसी कहीं भी भावना नहीं आनी चाहिए कि उनको सनातन से अलग समझा जाए। आखिर वहां भी जो भक्त जाएंगे वो सनातन धर्मी ही हैं, हिंदू ही हैं। बस फर्क इतना कर दें कि जैसे अजमेर शरीफ जाने वाले हिंदू अजमेर शरीफ की पूजा वहां जाकर करते हैं, जैसे गुरुद्वारा जाने वाले हिंदू जो है गुरुद्वारे में जाकर उनकी पूजा गुरु नानक देव की कराते हैं, ऐसे ही साईं मानने वाले साईं भक्त उनके आश्रमों तक, उनके मंदिरों तक जाएं, उनकी पूजा करें और वापस आ जाएं। यही तरीका एक सरल और सहज है, जिससे कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। आपकी बात को अगर मैं साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो उनका कहना है कि साईं भक्त घुसपैठ ना करें हिंदू मंदिरों में कम से कम, और मार्केटिंग जो है वो अलग हो, वो भगवान राम के नाम के सहारे के साथ मार्केटिंग ना हो। लेकिन क्या इस चीज को लेकर हिंदू धर्म के जो कथित बड़े धर्मगुरु हैं, जो रास्ता दिखाने वाले हैं, क्या वो एक साथ एक मंच पर बैठकर इसका रास्ता निकालने की, इसका हल निकालने की कोई कोशिश करेंगे? इस पर भी हमारी नजर लगातार रहेगी।